सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका जो मंत्रालय है इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आप लोगों के ब्रांचेस बहुत सारे हैं, तो कैसे आप लोग इस चीज़ को इंश्योर कर पाते हैं कि जिस एक क्षेत्र में काम किया जाना है, जिस एक क्षेत्र में एक पर्टिकुलर फंडिंग जानी है, उसको वहीं तक पहुंचाया जाए? कैसे बाइफ्रिकेट करते हैं उस फंडिंग को? मैं तो जो मेरा जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट है, जी तो एक तो मतलब कम से कम इस वर्ष का 6,500 करोड़ का इसका बजट है। जी इसमें 2,800 करोड़ रुपए जो स्कॉलरशिप होती है, स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट के स्कॉलरशिप में पैसा जाता है। मेरा मंत्रालय है ये शेड्यूल कास्ट, PJNT, OBC जी और डिसेबल्ड, जी उनको भी मतलब मदद करने के लिए हमारा मंत्रालय कोशिश करता है। जी जो फॉरेन स्कॉलरशिप है वो भी हमारे मंत्रालय के माध्यम से जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट है, जी जो अमेरिका हो, लंदन हो या पेरिस हो या और भी कई, चाइना हो, जो जाना चाहते हैं, जी उनको 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख स्कॉलरशिप हमने देते हैं। तो इसी तरह मतलब ये मंत्रालय जो है, मंत्रालय देश के कम से कम सभी लोगों का मंत्रालय है। तो देश को सशक्त करने के लिए हम सभी लोग मिलकर योगदान दे सकते हैं, और उसमें आधी आबादी महिलाओं की है, और हमारे देश की बच्चियां और सशक्त हो सकें, इसके लिए एक महिला का सजेशन आया है, आप लोगों को दिखाना चाहेंगे प्लीज। हायर एजुकेशन में भी कोई पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जहां बच्चियों को सपोर्ट किया जाए। अगर फाइनेंशियली वीकर सेक्शन की लड़कियां हैं तो स्पेशली उनके लिए एक सपोर्ट हुआ जाए। तो इस तरीके की कुछ फेलोशिप्स, स्कॉलरशिप्स निकाली जानी चाहिए जहां पे गर्ल्स को अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाके एक्सपोजर मिले, राइट काइंड ऑफ एक्सपोजर मिले उनके रेलेवेंट सब्जेक्ट में। आपसे जानना चाहूंगी सुनील जी कि इस तरह की कोई स्कीम बच्चियों के लिए, अगर हम पिछले 2 साल में बात करें, क्या कुछ उभर के आ रही है? बैंक से लोन की भी मदद मिलती है, इस तरह की चीज़ आप बीते 2 सालों में देख पाए हैं? देखिए, लोन की स्कीम तो अभी सरकार ने अमेंड की है कि जो भी एजुकेशन लोन है उन सब एजुकेशन लोन में सरकार ने उसकी गारंटी ले ली है, जिससे कि जो बैंक पहले छोटे लोन नहीं दे रहे थे कि अगर मान लीजिए 4 लाख से नीचे का लोन है, वो लोन लेने में कठिनाई करते थे, तो वो सब लोन देने लगे हैं। हाँ। तो एजुकेशन लोन मिलने में हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं है जी। कोई भी वर्ग का आदमी हो या कन्या हो, तो अगर वो उच्च शिक्षा लेना चाहती है तो उनको लोन जरूर मिलता है। जी। और स्कॉलरशिप की बहुत सारी स्कीम है, अलग अलग जी अलग अलग क्षेत्र में है। वो उस क्षेत्र में अगर आप कुछ अच्छा काम, कुछ अच्छे कोई एजुकेशन लेने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए स्कीम है। तो उसके लिए स्कीम है और उनका पूरी तरह से लाभ भी उठाया जा सकता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि समाज को, जैसा कि आपने बोला कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देनी जरूरी है, तो वो जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो शायद तभी आ सकती है जब हर किसी के पास रोजगार हो। तो आपका मंत्रालय कुछ इस तरह के रोजगार में भी मदद करता है? बिकॉज आप लोग काफी चीजों से जुड़े हुए हैं। करता है, मतलब हमारे जो मंत्रालय के अंतर्गत जो शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन हर स्टेट में होते हैं जी। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NSFDC है जी। तो वो भी मतलब 1 करोड़ तक मतलब लोन, अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहेगा स्मॉल स्केल, तो उनको लिए मदद होती है। जी। अभी जो स्टार्टअप इंडिया में जो 200 करोड़ रुपए है, ये 200 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी साहब ने शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए रखे हैं जी। कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग अपना धंधा से शुरू करें। जी। तो मुझे लगता है भाई मेरा मंत्रालय जो है, तो मेरा मंत्रालय जो आश्रम स्कूल होते हैं वो भी होते हैं जी। और बाकी जो अपंग स्कूल है वो मतलब हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आता है जी। तो मतलब जो हैंडीकैप लोग हैं, अभी हैंडीकैप लोगों को आधार की और सहारे की आवश्यकता होती है, तो सहारा देने का काम सरकार जरूर कर रही है। पहले भी सरकार ने कुछ किया है, अभी भी सरकार कर रही है। मंत्रालय के माध्यम से हर एक आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती है, इसीलिए हमारे बच्चों ने भी ये विचार करना है कि मैं मेरा बिजनेस शुरू करूँ, मेरे बिजनेस के माध्यम से मैं 10, 20, 50, 100 लोगों में रोजगार दे दूँ, तो ऑटोमेटिकली बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी जी। और वो भी इकोनॉमिकल पावरफुल हो जाएगा। तो इसके लिए जरूर मेरा मंत्रालय कोशिश करेगा। जी। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे भी काफी काम किया गया है पिछले 2 सालों में, कुछ आंकड़ों पर रोशनी डालना चाहेंगे आप? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप पे तो बहुत काम किया गया है। जो मैं आपको स्कीम बता रहा हूँ, जैसे कि हर वर्ग के लिए काम किया गया जी। जैसे कि हमारी मुद्रा योजना है, हाँ जो जी। कि आम इंसान को लोन देती है। जी। 50,000 का लोन भी है, 10 लाख तक का लोन भी है जी। उसके ऊपर यदि हम देखें तो स्टार्टअप इंडिया बनाई जी। कि जो इनोवेटिव लोग हैं, हाँ जी। जो हमारा युवा है, जिन्होंने कोई रिसर्च की है, जिन्होंने कोई नया काम किया है, उनके लिए स्टार्टअप योजना है। जी। और इसके अलावा भी हमारी सरकार कर रही है
IFCI के साथ एक वेंचर कैपिटल स्कीम भी है जी। कि जो भी हमारे SC/ST भाई हैं जी। यदि उन्होंने उद्योग धंधा में एक मुकाम पे पहुंच गए हैं और उसके बाद यदि वो चाहते हैं कि उनको और लोन मिले या और वेंचर कैपिटल मिले, जी। मतलब कि सरकार भी उनके वेंचर में कोई पैसा लगाए तो उसके लिए भी लोन मिलता है, उसके लिए भी मिल रहा है जिसका कि क्वांटम बहुत ज्यादा है। तो सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हर वर्ग को, जी चाहे वो बड़ा वर्ग हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो या बिल्कुल वीकर सेक्शन हो, जी। क्योंकि जब तक सभी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोशिश नहीं करेंगे और अधिकतर लोग अपना कोई ना कोई एंटरप्राइज नहीं खोलेंगे, जब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। जी, तो मैं बिल्कुल ये बात तो कहना चाहूंगी कि हमारी ये जो सरकार है इसने खास तौर पे जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं उनको भी एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की है, ये बड़ा खास रहा है।